अच्छा, तो प्रोडक्ट का प्राइस पॉइंट एनालिसिस किस तरह से करना है और वो प्राइस कैसे निकालनी है जिसके ऊपर हमने सप्लायर से निगोशिएशन करनी है और अपने मार्जिन्स कैलकुलेट करने हैं, ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। आज की इस वीडियो में हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा सप्लायर से कांटेक्ट करने से पहले जो हमने नेक्स्ट काम करना है वो बेसिकली होगा सोशल लिसनिंग का। सोशल लिसनिंग में बेसिकली हम जितने भी हमारे कस्टमर्स के कंसर्न्स होते हैं हम वो नोट डाउन करते हैं। हम 2 से 3 कंपेटिटर्स चूज कर लेते हैं और हम उनके सारे 5 स्टार रिव्यूज और 1 स्टार रिव्यूज और 2 स्टार रिव्यूज उनको सेपरेट करके हम उन पे स्टडी करते हैं कि बेसिकली कस्टमर्स कह के रहे हैं क्या वो पॉइंट्स हैं जो कस्टमर्स इस प्रोडक्ट के लिए लाइक कर रहे हैं, क्या वो पॉइंट्स हैं जो डिसलाइक कर रहे हैं, क्या उनकी सजेशंस हैं। अक्सर अक्सर रिव्यूज़ के अंदर जब किसी भी कस्टमर ने कोई कंप्लेन की होती है तो उसने साथ सजेशन प्रोवाइड की होती है कि ये प्रोडक्ट इस तरह से है, अगर ये इस तरह से होती तो ज़्यादा बेहतर होता। इसके अलावा जो उनके डिफरेंट कंसर्न्स हैं वो सारे के सारे हमने नोट डाउन कर लेने और हमने बस उसकी एक लिस्ट बना लेनी है कि हमारी प्रोडक्ट में ये फीचर हमने ऐड करना है और ये फीचर रिमूव करना है। अब हमने वो सोशल लिसनिंग किस तरह से करनी है वो हम देख लेते हैं। सोशल लिसनिंग के लिए हम अगेन एक बार फिर बेम्बो स्टीमर पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम कोई भी 3 कंपेटिटर्स जिनके रिव्यूज थोड़े से ज़्यादा हों ताकि हमें प्रॉपर ऑडियंस के कंसर्न्स का आइडिया हो सके, उन्हें न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। आई थिंक ये हो चुका है, ये कर लेते हैं। न्यू टैब में आने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम इसके रिव्यूज़ को रिव्यू इनसाइट्स में ओपन कर लें ताकि हम पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज़ को सेपरेट कर सकें। अभी एग्जांपल के लिए मैं जस्ट एक लिस्टिंग का पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज का एनालिसिस करूंगा, लेकिन आपने जब भी किसी प्रोडक्ट को फाइनल करना है आपने एटलीस्ट 2 से 3 कंपेटिटर्स जैसे हमने सेलेक्ट किए थे उन तीनों कंपेटिटर्स का एनालिसिस करना है। अब यहाँ पे आके सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि इसके बारे में लोग क्या चीज़ पसंद करें, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं। बाकी सारे मैं अनसेलेक्ट कर देता हूँ और 5 स्टार रिव्यूज जस्ट मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। अब जब मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ तो ओवरव्यू में हमें डिफरेंट ऑप्शंस शो हो रही होंगी जिसके अंदर हमें वो मोस्ट रिपीटेड फ्रेजेस भी शो कर रहा होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जब भी आप किसी भी सप्लायर से डिस्कशन करने जा रहे हैं तो आपने इन चीज़ों को मेक श्योर करना है कि ये अब वो चीज़ें हैं जो कस्टमर इस प्रोडक्ट के लिए लाइक कर रहे हैं। लाइक इजी टू यूज़ है ये प्रोडक्ट, इजी टू क्लीन है, बेम्बू स्टीमर चूँकि इसका नाम है, वेल मेड, अच्छी बनी हुई है, गुड क्वालिटी है इस प्रोडक्ट की, स्वास्थ्य जो साथ आ रही है उसको लोग पसंद कर रहे हैं, वेरी स्टर्डी, बहुत ड्यूरेबल है। और बस ये अब जो फ्रेजेस हैं ये वो फ्रेजेस हैं जो जितने भी इसके कस्टमर्स हैं वो लाइक कर रहे हैं। स्टिल हम ऑल रिव्यूज में आके इसका फर्दर एनालिसिस कर लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप बेसिकली आपने करना क्या है कि आपकी जो इसकी फ्रेजेस हैं उन्हें आपने एक एक्सेल शीट में कॉपी कर लेना है। लाइक गुड क्वालिटी एंड ग्रेट वैल्यू, बेटर देन एक्सपेक्टेड, वी लव इट, कांट वेट टू यूज इट, स्टीम्स फ्रोजन डम्पलिंग्स फॉर फास्ट डिनर। जब ये आप इसमें से मेजर आप सारी ना करें, आप जस्ट वो कर लें जो आपको यूनिक लगती हैं। लाइक स्टीम्स फ्रोजन डम्पलिंग्स फॉर फास्ट डिनर, इस तरह की फ्रेजेस जब आप कॉपी कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा ओवरऑल जो भी ऑडियंस इसमें डिमांड कर रही है ना इस प्रोडक्ट में, जिस चीज़ के लिए जो पर्पस है इस प्रोडक्ट का, जो वो फुलफिल करना चाह रहे हैं इस प्रोडक्ट से, वो कर रहे हैं, वो आपको आइडिया हो जाएगा। और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली जब आप लिस्टिंग का कंटेंट लिख रहे होते हैं, जो कस्टमर्स डिमांड कर रहे होते हैं, जो चीज़ वो चाह रहे होते हैं वो उन्हें प्रोवाइड करना कंटेंट में, वो मेक श्योर करना प्रोडक्ट की क्वालिटी में, वो सारी मेक श्योर करना है, उसके लिए ये एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद हम सिंपल ओवरव्यू में आके इसके नेगेटिव 1 स्टार 2 स्टार और 3 स्टार रिव्यूज एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। और इन्हें एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं।
अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने सप्लायर से अपने मेक श्योर करना है कि ये प्रॉब्लम जो भी आप देखेंगे इसमें वो आप में नहीं, आपकी प्रोडक्ट में नहीं होने चाहिए। अब देखिए इसमें एक चीज उसने मेंशन किया फॉर द प्राइस, इसका मतलब है कि उससे प्राइस इसकी काफी लगी है। पुअर क्वालिटी हो सकता है, पहले हमने देखा था कि वो गुड क्वालिटी था, हो सकता है कोई दरमियान में डैमेज पीस हो या कोई पैकेजिंग खराब हुई हो, कुछ भी हो जिसकी वजह से उसने ये रिव्यू दिया है। तो आपने सप्लायर से जब आपने बात कर रहे होना है तो आपने ये मेक श्योर करना है कि अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक है तो हर यूनिट में वो क्वालिटी ठीक हो, ताकि आप रिफंड की जो रेशो है उसे कम से कम कर सकें। अगेन ऑल रिव्यूज में आके आपने जो भी इनकी फ्रेजेस हैं उन्हें एक एक्सेल शीट में कर लेते हैं। आपको मैं एक्सेल शीट का भी एग्जांपल एक बाद में दिखाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए कि किस तरह से आपको आइडिया होगा। वो इस प्रोडक्ट की तो नहीं है, एक सेपरेट प्रोडक्ट की है, लेकिन जब आपको प्रोसेस पता चल जाएगा तो फिर आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए कर सकते हैं। क्वालिटी नॉट एज गुड एज एक्सपेक्टेड, इसका मतलब है कि इसके यूनिट में बहुत कम रेशो है ना, बहुत कम रेशो है जिन्होंने इस तरह के बैड क्वालिटी के रिव्यूज दिए हैं। इसका मतलब है कि अंदर उसकी इन्वेंट्री ओवरऑल उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी ठीक है, लेकिन अंदर कुछ यूनिट्स इस तरह के हैं जिनकी जो खराब क्वालिटी में गए हैं, या इधर उनकी पैकेजिंग खराब हुई है या कुछ भी हो सकता है, जिससे आप सप्लायर को अपने मेक श्योर कर सकते हो कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आप अपनी इन्वेंट्री की इंस्पेक्शन कर सकते हो और ये सारी चीज़ें आपको तब भी काम आएंगी इंस्पेक्शन करते हुए कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कस्टमर ने कंप्लेंट्स की हुई हैं और क्या हमारी जो इन्वेंट्री तैयार हुई है उसमें वो प्रॉब्लम्स तो नहीं है। हाई प्राइस रिव्यूज डोंट रिफ्लेक्ट द क्वालिटी, अगेन क्वालिटी का मसला आया है। लो क्वालिटी, शॉडी क्वालिटी, थर्ड यूज एंड बेम्बू सेट्स। अच्छा, इनके जब आप टेक्स्ट भी पढ़ेंगे ना तो इन्होंने वो जो लो क्वालिटी में इन्हें प्रॉब्लम एग्जैक्ट आया है ना, वो भी एक्सप्लेन किया होगा। देखिए ये बेसिकली इस रिव्यू का मेन प्रॉब्लम था। जो इस जिससे ये बैम्बू स्टीमर बंद किया होता है वो खुलना शुरू होगी, ये ये प्रॉब्लम आया हुआ है। अगेन सेम प्रॉब्लम। ब्रोकन उन्हें रिसीव हुआ। अब देखिए ये सारे रिव्यूज जब आप अपनी शीट में नोट डाउन कर लेंगे ना तो आपके सामने एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी, आपको पता चलेगा यार ये प्रोडक्ट में ये मसले हैं, ठीक है, और जो इस प्रोडक्ट के कस्टमर्स हैं उनके ये कंसर्न्स हैं और ये आपने मैच करने हैं जब भी आप अपनी प्रोडक्ट की सोर्सिंग कर रहे होंगे। और अगर आप वो मैच करने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी रिटर्न रेशियो बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। आप एक competitive एज प्रोवाइड करेंगे कस्टमर्स को अपनी प्रोडक्ट से, इवन दो आपके स्टार्टिंग में रिव्यूज कम है, लेकिन जब आप यही चीजें सारे कंटेंट से अपने कस्टमर्स को शो करेंगे कि ये प्रॉब्लम्स हमने कवर की हुई हैं, हमारी प्रोडक्ट में ये इशू नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो रिलाई कर सकता है इवन विद लो रिव्यूज। आपकी प्रोडक्ट के कम भी रिव्यूज हैं तब भी वो आपके साथ चलने के लिए तैयार हो सकता है, आपकी प्रोडक्ट परचेज कर सकता है। और अगर उससे वही क्वालिटी जो आपने डिस्क्राइब की हुई है अपने कंटेंट में मिलती है तो वो डेफिनेटली आगे रिकमेंड भी करेगा, और इस तरह से आपकी लॉन्च को एक बूस्ट अप मिलता है जो कि अगर आप सोशल लिस्टिंग नहीं करते तो आप मिस कर सकते हैं। रिव्यूज किस तरह से हमने निकालने हैं, क्या हमें फायदा होगा उन रिव्यूज से, ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब एक मैं आपको पैटर्न दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप रिव्यूज को शीट में पेस्ट कर सकते हैं और उसका एनालिसिस ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगर हम आपके सामने एक सोशल लिसनिंग हुई हुई है, इसमें देखें तो सबसे पहले जो किया गया वो नंबर ऑफ 5 स्टार रिव्यूज, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार रिव्यूज मेंशन कर दिए गए हैं, जिससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हमें क्लियर पिक्चर नज़र आ जाएगी कि अच्छा इस प्रोडक्ट के 716 5 स्टार रिव्यूज़ हैं और जस्ट 21 स्टार रिव्यूज़ हैं, 15 2 स्टार रिव्यूज़ हैं एंड 12 3 स्टार रिव्यू हैं। इसका मतलब है कि इसमें उस तरह से प्रॉब्लम नहीं लोग फेस कर रहे जिस तरह से एक 4.1 और 2 स्टार रेटिंग वाली प्रोडक्ट में कर सकते हैं। इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट की रेटिंग अराउंड 4.5 4.6 इतनी है तो ये अच्छी प्रोडक्ट कंसीडर हो सकती है, लेकिन स्टिल 4.5 से आप उसे 4.7 भी कर सकते हैं, 4.8 भी कर सकते हैं,
सिर्फ किस तरह से अगर आप उनके रिव्यूज़ को स्टडी कर लें प्रॉपरली और वो चीज़ें अपनी प्रोडक्ट में कवर कर लें। सबसे लेफ्ट कॉलम में मोस्ट रिपीटेड फ्रेजेस ऐड की गई हैं, जिसमें जो जो हमने अगर रिव्यू इनसाइट्स जो एक्सटेंशन से ओपन की थी तो लेफ्ट साइड पे जो फ्रेजेस कॉमन फ्रेजेस जो इंपॉर्टेंट फ्रेजेस थी वो ऐड हुई हुई हैं। फिर मोस्ट रिपीटेड बेनिफिट्स ऐड हुए हैं, इसमें बेसिकली रिव्यूज ही के अंदर से आपने रिव्यू पढ़ा, रिव्यू 5 स्टार रिव्यू था, उसके अंदर एक कस्टमर ने कोई चीज़ एक्सप्लेन की हुई है कि ये बहुत अच्छी है, ठीक है, ये इस प्रोडक्ट में उसे इसने ये चीज़ उस प्रोडक्ट में बहुत लाइक की है। सो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह से आगे नेगेटिव पॉइंट्स के अंदर जितने नेगेटिव पॉइंट्स है, जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि जो उसकी सील्स थी वो ओपन हो रही थी या उसकी ग्लू मेल्ट हो रही थी, ये सारे के सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे 1 स्टार 2 स्टार और 3 स्टार कॉलम में ऐड कर सकते हैं। अब ये एक ऐसी चीज़ है कि जो आप अगर अपने क्लाइंट्स को प्रॉपरली प्रेजेंट करते हैं तो वो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा उनके ऊपर, ठीक है। उन्हें आइडिया होगा कि आपको चीज़ों का पता है, उन्हें आइडिया होगा कि आपने किस तरह से प्रोडक्ट फाइनल किया है और क्या उसमें पैरामीटर्स को डिसाइड किया है, और वो इसको बहुत एक अच्छा स्टेप कंसिडर करेंगे। सो सोशल लिसनिंग में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में सोर्सिंग पे बात करते हैं।